हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th चैप्टर 3 पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो उसमें सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन की बात होती है। कार्टेशियन प्लेन या फिर इसको एक और नाम दे सकते हैं हम, इसका नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन। इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन इसको बोल सकते हैं। इस टाइप का एक प्लेन होता है जहां पर दो एक्सिस पाई जाती है। ठीक, ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं इस चीज का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि क्या बेसिक चीजें हैं इसके अंदर। जो टर्म्स हैं जो पहले हम उनको समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले कि इस प्लेन की बात करते हैं, तो इस प्लेन में देयर आर टू एक्सेस। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं एक्स एक्सेस। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सेस। और जो आपको ये वर्टिकल लाइन दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सेस। वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सेस। सो एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, दो तरीके की एक्सेस यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद आप देखिए कि ये जो दोनों एक्सेस हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होती है। दीज आर परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के एंगल पर रहती है। ये दोनों एक्सेस आपस में 90 डिग्री के एंगल पे यानी कि परपेंडिकुलर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये दोनों एक्सिस आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये दोनों एक्सिस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट पे कट करती हैं। उस पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन। उस पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन। तो जिस पॉइंट पर दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसको ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको तीन बातें बताई। पहला पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि इनमें हम एक्सिस बोलते हैं, जो लाइंस होती हैं। हॉरिजॉन्टल वाले को हम बोलते हैं एक्स एक्सेस और वर्टिकल वाले को बोलते हैं वाई एक्सेस। तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया, हॉरिजॉन्टल एक्सेस को बोलते हैं एक्स एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस को बोलते हैं वाई एक्सेस। सेकंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर दोनों जो एक्सेस होती हैं ये होती हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के एंगल पर। तो दोनों एक्सेस आपस में होती हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि दोनों एक्सेस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन। जिस पॉइंट पर दोनों एक्सेस इंटरसेक्ट करती हैं उसको ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ये तीन बातें क्लियर है इस प्लेन के बारे में। इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। अब यहाँ पर एक और बात समझनी है, ये जो एक्स एक्सिस है इसका एक और नाम है और उसको बोलते हैं एब्सिसा। इसका जो दूसरा नाम है उसको एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। एब्सिसा ऐसे करके स्पेलिंग होती है इसकी, एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस है इसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। इसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। सो एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये इनका एक और नाम है। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है ये बेसिक टर्म्स हैं जो यहाँ पर यूज की जाती है। ठीक है, ये जो एक्सेस आप देख रहे हैं ये रियल नंबर लाइंस ही होती हैं। इनमें आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर है तो ये हो गया 1, इधर हो गया 2, फिर हो गया 3। जैसा कि नंबर लाइन में पॉइंट्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही पॉइंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। 5 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, 6 7 8 9 चलता रहेगा। ऐसे ही निगेटिव साइड होगी तो -1, -2, -3, -4, -5 और ऐसे करते ये भी पीछे -6, -7, -8 से लेके इनफाइनाइट तक चलता रहता है। सेम इसी तरीके से वाई एक्सिस पर भी इतने ही मार्किंग रहती है, 1 2 3 4 5 6, और ये भी इसी तरीके से ऊपर चलता रहता है 7 8 9 10। और नीचे निगेटिव मार्किंग होती है -1 -2 -3 -4 -5 और आगे चलता रहेगा ये -6 -7 -12 -18 चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो एक्सिस होती हैं ये एक रियल नंबर लाइंस ही होती हैं, और ये नंबर लाइंस पे जैसा कि आप जानते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे होते हैं, तो वो नंबर्स इस पे भी लिखे होते हैं दोनों एक्सिस पर। और बीच में जो ओरिजिन वाला पॉइंट है ये होता है 0। ओरिजिन वाला पॉइंट जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये जो है पूरी इंफॉर्मेशन है कार्टेशियन प्लेन के बारे में या कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में। ठीक, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा, वाई एक्सिस का दूसरा नाम ऑर्डिनेट। दोनों एक्सिस आपस में होती हैं परपेंडिकुलर। दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करती हैं उसको बोलते हैं ऑरिजिन। एंड दोनों एक्सिस पर नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड -1 -2 -3 -4 5 इस तरीके से।
और यही एक नंबर्स आपको वाई एक्सिस पर भी मिलते हैं। तो ये रियल नंबर एक्सिस होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट थिंग इज क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक्सिस जो अब बनाई गई हैं, इसने इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया। इस एक्सिस ने इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट है ये है फर्स्ट पार्ट, ये आपका है सेकंड पार्ट, ये है आपका थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है, एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। तो इस एक्सिस ने दोनों एक्सिस ने इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो 4 पार्ट आपको दिख रहे हैं, इनकी नंबरिंग बिल्कुल ऐसी ही रखनी है, इनकी नंबरिंग चेंज नहीं करनी है। मतलब कि ये जो आपका फर्स्ट वाला है वो यही रहेगा, ठीक है। आप इसको फर्स्ट नहीं बोल सकते, आप इसको सेकंड नहीं बोल सकते, ठीक है। आपका यही वाला फर्स्ट होता है, यही वाला सेकंड होता है, यही थर्ड होगा। तो जो नंबरिंग मैंने लिखी हुई है एग्जैक्टली वही नंबर होता है, हम नंबर चेंज नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट नहीं है, ठीक है, और ये सेकंड नहीं है। जो ऊपर लिखा हुआ था कि ये वाला फर्स्ट है, वही हमारा सही नंबरिंग है। ओके, सो ये तो हो गए क्वाड्रेंट्स की 4 क्वाड्रेंट। इनको क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं? देखिए, क्वाड वर्ड का मतलब होता है 1/4 या फोर्थ से जो क्वाड का मतलब होता है फोर को रिप्रेजेंट करता है क्वाड। जैसे क्वाड्रिलैटरल जो होता है वो क्या होता है, जिसमें 4 साइड्स होती है, उसे कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड वर्ड 4 को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर 4 क्योंकि पार्ट बन रहे हैं इसीलिए हम इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्योंकि 4 पार्ट बन रहे हैं इसीलिए हम इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। सो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इधर आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बन गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे करके 4 क्वाड्रेंट बने ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब आप देखते हैं कि किस तरीके से कन्वेंशन होता है साइन का, वो समझते हैं। तो आपको ये समझना है कि इन चारों क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट आपको दिख रहा है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करते चलता रहेगा। पीछे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ऐसे ही ऊपर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऊपर चलता रहेगा। और नीचे भी ऐसे ही -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये नीचे चलता रहेगा। तो इस तरीके से, और बीच में जो होता है उसको बोलते हैं 0। तो इस तरीके से नंबरिंग होती है। अब जब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो आप एक पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट आप रिप्रेजेंट करें, पॉइंट जैसे कि देखिए मैं एक्स एक्सिस में मैं 2 यूनिट के डिस्टेंस तक चला, तो 2 यूनिट चलने पर मैं कहां तक पहुंचा? 2 यूनिट चलने पर मैं इस पॉइंट पर आ गया। और फिर मैं वाई में चला 2 यूनिट, तो जब मैं वाई में 2 यूनिट चला तो मैं ऊपर गया वाई की तरफ, और 2 यूनिट चल के मैं यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जो मैं पहुंचा हूँ, इस पॉइंट पर मैं पहुंचा, तो इस पॉइंट पर मैं कैसे पहुंचा? जब मैं एक्स में कितना चला? 2 यूनिट, और वाई में कितना चला? 2 यूनिट। तो एक्स में भी 2 यूनिट और वाई में भी 2 यूनिट, तब मैं इस पॉइंट पर आकर पहुंचा हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पर समझना है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ऐसे ब्रैकेट से शो करते हैं, जिसमें पहला ब्रैकेट होता है एक्स, ब्रैकेट के अंदर जो पहला वर्ड है वो एक्स होगा, और जो दूसरा होगा वो वाई होगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट को हम ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी पॉइंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे ये वाला जो पॉइंट है, अब ये वाला जो पॉइंट है, तो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैं 2,2, क्योंकि इसका एक्स भी 2 है और इसका वाई भी 2 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,2, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको दिया गया है कि आप इस वाले पॉइंट को बताइए, ये पॉइंट कितना होगा? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो हम ये देखेंगे कि पहले एक्स कितना है और फिर वाई कितना है। तो x जो है वो 0 से स्टार्ट करते हुए कहां पर आ रहा है? -3 पर आ रहा है। ये पॉइंट जो है ये -3 पर है, तो इसका जो x होगा वो -3 होगा। मैं लिखूंगा x जो है वो -3 है, कॉमा। अब देखेंगे y, तो y जो है वो ऊपर जाके आ रहा है 5 पे, ये पॉइंट 5 पे आ रहा है, यानी कि ये जो हो जाएगा ये आ जाएगा -3,5। तो इस तरीके से ये पॉइंट मिल गया। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -3,5, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। ये जो x कॉमा वाई करके जो पॉइंट्स लिखे होते हैं उनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। ओके, इसी तरीके से मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि ये वाला पॉइंट जो होगा ये क्या होगा, बताइए इस पॉइंट का क्या क्या कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पॉइंट के। तो सबसे पहले x लिखना है और फिर लिखना है y।
तो x में कितना आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि x में आ रहा है ये -4, x में आ रहा है ये -4, ठीक है, तो आपने -4 लिखा। फिर आप देखेंगे y में, तो y में आ रहा है ये -2 पे, तो आपने -2 लिख दिया। तो x, y करके -4, -2 लिखा, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। और ठीक इसी तरह अगर आपको मान लीजिए ये वाला पॉइंट दे दिया और आपसे पूछा गया कि बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये पॉइंट जो है वो x में है कितना 5 और y में कितना है -4। तो कोई भी पॉइंट अगर आपको इस प्लेन पर गिवन होगा तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं, और वो पॉइंट जो है वो x, y करके रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले आपको x का कोऑर्डिनेट लिखना है और फिर आपको y कोऑर्डिनेट, इस तरीके से पॉइंट रिप्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर मैंने जो 4 पॉइंट रिप्रेजेंट करे हैं, आप यहाँ से एक और बात नोट कर सकते हैं, एक और बात देख सकते हैं इनमें। पहली चीज ये कि इस पॉइंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट मैंने लिखा, जैसे कि 2,2, ये जो पॉइंट मैंने लिखा, तो ये जो पॉइंट है ये, इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब कि इसका ये होता है जनरल कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो ये होते हैं, x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, आप क्लियर देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट के लिए x जो है वो पॉजिटिव रहता है, y भी पॉजिटिव रहता है। इसी तरह जब मैं बात करता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो x होता है वो हो जाता है नेगेटिव और y रहता है पॉजिटिव। फिर आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x भी नेगेटिव रहता है और y भी नेगेटिव रहता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव हो जाता है जबकि y नेगेटिव रहता है। तो ये जो साइंस मैंने लिखे हुए हैं, साइन लिखे हुए हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो साइन है ये क्वाड्रेंट वाइज होते हैं। और किसी भी पॉइंट को हम शो कर सकते हैं कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बाय जस्ट लुकिंग एट देयर साइन। हम सिर्फ साइन को देखकर बता सकते हैं कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 2,-5 बताइए पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आपका आंसर होगा कि ये प्लस कॉमा माइनस टाइप का है, और आप देखेंगे कि प्लस कॉमा माइनस टाइप जो है वो फोर्थ में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो बिना पॉइंट्स को बनाए सिर्फ साइन देखकर बता सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि -3,2 ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, तो आपने देखा कि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला जो पॉइंट है वो इधर पड़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो आप लिख देंगे भी सेकंड क्वाड्रेंट, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपसे पूछा गया -5, -7 ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपने देखा कि x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। मान लीजिए आपसे पूछा कि 7, -10 ये किस में है, तो आपने देखा कि प्लस है और माइनस है, x प्लस है y माइनस है, तो ये पड़ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप किसी भी तरीके का पॉइंट आप यहाँ पर बता सकते हैं। 2,10 ये पॉइंट है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है तो उस पॉइंट के क्वाड्रेंट आप आसानी से देख सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं इस पॉइंट के क्वाड्रेंट। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको क्वाड्रेंट का जो पूरा मामला है वो क्लियर होगा। क्वाड्रेंट्स एंड पॉइंट्स, ये दो चीजें हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। देखिए अब आगे आता है पॉइंट्स ऑन प्लेन, पॉइंट्स ऑन प्लेन। तो अभी जो हमने पढ़ा था पीछे पॉइंट्स के बारे में, यहाँ पर वही चीजें एक्सप्लेन करनी होगी कि अगर आपको कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉइंट, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे पॉइंट बनाना है 2,3, मुझे ये पॉइंट इस प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है 2,3। तो करना क्या होगा, पहले तो देखिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पहले तो आप वो लिखने पड़ेंगे एक्सिस पर 1 2 3 4 -1। हालांकि ग्राफ में ये इस तरीके से बना आता है -3 -4, बस आपको नाम लिखने होते हैं ये। ठीक है, 1 2। ये ध्यान रहे कि यहाँ पर जो हम ये गैप ले रहे हैं ये इक्वल गैप होना चाहिए, हम गैप को बराबर ही लेना है, हमें अलग अलग गैप नहीं ले सकते। और जितना गैप हम x में ले रहे हैं उतना ही गैप हमें y में भी लेना है। ठीक है, गैप अलग अलग नहीं ले सकते, इक्वल गैप होना है। ग्राफ पेपर में ऑलरेडी ये चीज बनी हुई आती है इक्वल गैप से। ओके, तो यहाँ पर हमने इसकी नंबरिंग कर दी है। अब देखते हैं, हमें पॉइंट बताना था 2,3, हमें ये वाला पॉइंट यहाँ पे बताना था 2,3। तो यानी कि x में कितना जाना है हमें 2, और y में कितना जाना है हमें 3। सो x में हम 2 जाएंगे और y में हम 3 जाएंगे, तो हम इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। देखिए x में हम 2 जा रहे हैं, y में हम 3 जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर आ गए। तो ये है हमारा पॉइंट 2,3, हम यहाँ पे लिख देंगे
2,3। मान लीजिए इसी तरीके से हमें एक पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट है -1,4, -1,4। हमें इस पॉइंट को इस प्लेन में बनाना है। तो कहाँ से बनाएंगे? तो -1 देखेंगे पहले, x कितना है, x है -1, तो -1 मतलब यहाँ पर, और 4 तो ऊपर चले गए 4 पे, तो हम इधर आ जाएंगे। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा -1,4। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे कि ये पॉइंट है -1। तो कोई भी पॉइंट आ जाए आप वहां पर ड्रॉ कर सकते हैं इस प्लेन पे, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि 2,-5 ये पॉइंट ड्रॉ करिए प्लेन में। तो आपने x में जाना है 2 और y में जाना है -5। तो x में आपने 2 गए और y में आप -5 गए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास -4 तक ही है, -5 के लिए मुझे नीचे जाना पड़ता। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके और इसको -3 कर लेते हैं। आपको ये पॉइंट है ये -3 के, -3, ठीक है। तो यहाँ पर आपने y 2, -3 करना था, तो x में आप गए 2, y में गए -3, तो यहाँ आप इधर आ गए 2, -3। सो कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है उस पॉइंट को आप इस प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सिस, अकॉर्डिंग टू द साइन, ठीक है। तो पॉइंट्स जो है प्लेन में इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। देखिए, तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा ये बेसिक था कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में। बेसिक था ये कि क्या होता है कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्सिस क्या होती हैं, ओरिजिन क्या होता है, और क्वाड्रेंट्स एंड पॉइंट्स किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिक हमने कवर कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स हम यहाँ पे देखेंगे, तो हमें क्लियर होगा कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हमारा हमें याद है या नहीं है। सो पहला क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का क्या नाम है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन का जो नाम होता है वो होता है एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और मैंने एक और नाम बताया था, एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है। इस एब्सिसा की स्पेलिंग जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद वर्टिकल, वर्टिकल लाइन जो है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, या फिर दूसरा नाम है इसका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम बताइए और वर्टिकल लाइन का नाम बताइए। तो हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज वाई एक्सिस। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ये दोनों लाइंस प्लेन को जिस पार्ट में डिवाइड करती हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कि दोनों लाइंस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती हैं? 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं, और इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको क्या बोलते हैं? तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते थे ऑरिजिन, इस पॉइंट को हम लोग बोलते थे ऑरिजिन, ठीक है। ऑरिजिन के अगर कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं, अगर पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑरिजिन, तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑरिजिन के, ठीक है। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई। अब ये जो आपको पॉइंट्स गिवन है हमें बताना है यहाँ पर कि ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट या फिर किस एक्सिस में लाई करेंगे। तो जैसा कि आप पहला पॉइंट देख रहे हैं -2,4, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा -2,4? तो फर्स्ट आप देख रहे हैं कि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। सो x नेगेटिव y पॉजिटिव, ठीक है। छोटा सा यहाँ पे बना के समझ भी सकते हैं। देखिए x नेगेटिव यानी कि इधर जाना है आपको, x नेगेटिव यानी कि इधर जाना है, और y पॉजिटिव यानी कि ऊपर जाना है। तो इधर जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो आप इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो कौन सा क्वाड्रेंट बना आपका? सेकंड क्वाड्रेंट बना, सेकंड क्वाड्रेंट बना, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपको बताना था 3,-1 इसको, 3,-1 को, तो 3,-1 आपने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करा। आपने देखा कि x आपका पॉजिटिव है, आप आगे आए, और आपका y नेगेटिव है, आप नीचे आ गए। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए आप आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो ये पड़ेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगला पॉइंट है -1,0, -1,0। आपने फिर से वही एक्सिस बनाई छोटी सी, आपने देखा कहाँ पर है, x में आप नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, और y में 0, 0 का मतलब है कि y में आपको ना ऊपर जाना है ना नीचे, y में ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, तो आप यहीं पर ही रह गए x एक्सिस पर। तो ये पॉइंट पड़ता है कहाँ पर? x एक्सिस पर पड़ता है। ये पॉइंट क्वाड्रेंट पे नहीं होता, ये पॉइंट x एक्सिस पर होता है, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि
जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है, 0 होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पे नोट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको नोट करवा देता हूँ। नोट में ये पॉइंट जरूर लिखें, पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस हैव वाई कोऑर्डिनेट 0, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एंड वाइस वर्सा, वाई से वर्सा का मतलब हुआ कि जो पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। ये वाई से वर्सा का यहाँ पर मतलब है। ओके, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट है 1,2, 1,2। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, आपने देखा कि भाई एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, यानी कि आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये आपका पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट इज -3, -5, -3, -5। तो आपने देखा यहाँ पर कि x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो ये आपका बन गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये पॉइंट पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से आप अब ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर, ये जो एक्सिस मैंने बनाई है, बनानी जरूरी नहीं है एक्सिस, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है कि आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको ये याद है, प्लस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा माइनस एंड प्लस कॉमा माइनस। देखिए अगर आपको ये चीजें याद है तो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप साइन देखेंगे और बता देंगे कौन सा क्वाड्रेंट है। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर मैंने आपको बताया कि आप ये छोटा सा फिगर बना लीजिए और बनाने के बाद आप देख लीजिए कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, सिंपल है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। तो आई होप ये सारी जो बेसिक चीजें हैं ये क्लियर होंगी इस चैप्टर के बारे में।